हाय बच्चों, मेरा नाम राकेश कुमार है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 के मैथ के तीसरे अध्याय, जिस पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका 3.5 एक्सरसाइज 3.5 3.5 है, प्रश्नावली 3.5 है। इसका भाग थर्ड भाग हम बताने जा रहे हैं आज। फर्स्ट भाग हो गया था, सेकंड भाग हो गया था, तीसरा वर्ड प्रॉब्लम है। तो चौथे क्वेश्चन मतलब प्रश्न का 4-5 क्वेश्चन और है। ठीक है, चौथे में 4 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन है, तो उसको हम हल करके करेंगे। चौथे का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ब्लैक बोर्ड पे आ गया है। इसमें बाबू कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए, आप पढ़िए। कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यदि शेष भाग तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई हॉस्टल है, जैसे आप कहीं रहते हो, एक हॉस्टल है। हॉस्टल का किराया बाबू अलग होता है। जैसे आप कहीं रूम लिए, रूम का किराया अलग होता है, और जो आप खाना खाएंगे उसका आपके जेब के खर्चे से होगा, या होटल में खा रहे हैं तो उसका खर्चा अलग होगा। तो उसमें कह रहा है एक हॉस्टल है जिसका एक फिक्स किराया है, उसमें भोजन का अलग से चार्ज है। ए 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया अदा करके चला जाता है। लेकिन एक बी है, वो भी 26 दिन भोजन करता है, 1180 रुपया मतलब 1180 रुपया अदा करके चला जाता है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है हॉस्टल का खर्चा, ठीक है, और भोजन का खर्चा। तो पहले हम मानेंगे माना छात्रावास का नियत व्यय माने बाबू होता है खर्चा। क्या होता है? खर्चा बराबर यक्स मान लेते हैं। और भोजन के लिए, भोजन का प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर मतलब खर्चा बराबर भोजन का जो खर्चा आ रहा है उसको वाई मान ले रहे हैं। प्रश्नानुसार शर्त पहला है, कह रहा है ए क्या कर रहा है बाबू, 20 दिन हॉस्टल में रह रहा है और भोजन कर रहा है और 1000 रुपया देके चला जाता है। तो क्या होगा, छात्रावास का नियत व्यय प्लस कितना दिन रह रहा है, 20 दिन। कितना दिन भोजन कर रहा है, 20 दिन। तो 20 दिन भोजन लिख देंगे, भोजन का व्यय। ठीक है, कितना बाबू दे रहा है, 1000 रुपया। तो छात्रावास का नियत व्यय क्या है, यक्स। 20 दिन रह रहा है तो 20, और भोजन का व्यय कितना है, वाई बराबर कितना, 1000। इसको समीकरण 1 मान लो। सर तो दूसरा कह रहा है कि दूसरा जो है वो 26 दिन रहेगा, तो क्या लिखेंगे, छात्रावास का नियत व्यय माने खर्चा प्लस 26 दिन भोजन कर रहा है, भोजन का व्यय बराबर कितना दे रहा है, 1180 रुपया दे रहा है। तो छात्रावास का नियत व्यय कितना है बाबू, यक्स। और कितने दिन खाना खा रहा है, 26 दिन, 26 वाई हो गया बराबर कितना, 1080। इसको समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 व
समीकरण 2 घटाने पर, बाबू घटा दे रहेंगे, देखो x से x अभी कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x प्लस 20y बराबर 1000, और इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 26y बराबर 180 रुपया। बाबू चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, तो आपका 1 कट गया, और 26 में से 20 जाएगा तो -6y, और 1000 में से, सॉरी 1180 में से 1000 घटाएंगे तो -180। इतना आ रहा है बाबू ब्लैक बोर्ड में, आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं -6y बराबर -180, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया, 180/6, तो y बराबर कितना आ गया बाबू, 30, y बराबर 30 आया। मतलब भोजन का खर्चा कितना आया, भोजन का खर्चा कितना आया, खर्चा आ रहा है 30 रुपया। भोजन का खर्चा, y बराबर क्या माने, भोजन का खर्चा, एक दिन का, प्रतिदिन भोजन का खर्चा, मतलब एक दिन का खर्चा मान रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रतिदिन नहीं लिखे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है हमारा, x प्लस 20y बराबर 1000, तो x हो गया 20, y का मान रखें 30, 1000, x बराबर x प्लस 3 दूना 6, 00, यहाँ 1000 होगा, 20 का गुणा 30 में करेंगे 600 आएगा, बाबू 1000 है तो उधर जाएगा, तो 1000 माइनस 600, x बराबर कितना आ गया, 400। तो छात्रावास का खर्चा कितना निकला बाबू, 400, मतलब हॉस्टल का जो भाड़ा था वो 400 रुपया है, और एक दिन का भोजन करते हैं तो 30 रुपया आता है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, आप इसे नोट कर सकते हैं। हो गया, ठीक है, मिटा रहे। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन चल रहा है बाबू। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आ गया है, चौथे का सेकंड क्वेश्चन है। तो माना अंश बराबर x और हर बराबर y। शर्त पहला, यदि उसके अंश में एक घटा देते हैं, अंश में बाबू एक घटा रहे हैं, तो हमारा भिन्न जो हो जा रहा है 1/3, 3 का इसमें गुणा करोगे तो 3x क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 का 1 में करोगे तो 3, और 1 का y में करोगे तो y, तो 3x, y को इधर लाओगे तो y हो गया -y, और माइनस में 3 है, उधर भेजेंगे तो +3 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लो। सेकंड शर्त कह रहा है कि यदि उसके हर में 8 जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 1/4। यदि उसके हर में कितना जोड़ रहे हैं, 8, तो कितना हो जा रहा है, 1/4। 4 का गुणा इसमें करोगे तो 4x, 1 का इसमें करोगे तो y + 8, इसको इधर लाओगे तो 4x माइनस y बराबर 8। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 घटाने पर, तो एक क्या है बाबू, 3x माइनस y बराबर 3,
और दूसरा क्या है 4x माइनस वाई बराबर 8। करेंगे तो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, तो वाई वाई कट गया हमारा। तो 4 में से 3 जाएगा तो माइनस यक्स, और 8 में से 3 घटेगा तो माइनस 5, तो माइनस माइनस कट गया, यक्स बराबर क्या आ गया 5। यक्स बराबर क्या आ गया 5। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है बाबू 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x का मान क्या है 5 माइनस वाई बराबर 3। 3 पचे क्या होगा 15 माइनस वाई बराबर 3। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, प्लस में था इधर आया माइनस, माइनस वाई बराबर माइनस 12, तो माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर 12। तो अंश बट्टे क्या होता है हर, तो अंश का मान कितना आया 5 और हर का मान कितना है 12। ये हमारा आंसर हो गया। क्या करना है, कुछ करना नहीं है, इसको मानना है। कहा है अंश और हर की जब बात हो तो अंश मान लेना है, एक्स अंश बराबर एक्स मानते हैं और हर बराबर वाई मानते हैं। शर्त पहला कह रहा है कि यदि अंश में एक घटा देते हैं तो 1/3 हो जाता है। ये अंश है हर, इसमें अंश में से एक घटा रहे हैं तो 1/3 हो जा रहा है, तो इसको सही करेंगे तो समीकरण 1 बनेगा। फिर कह रहा है यदि अंश में कुछ नहीं करना है, अब की बार वो हर में 8 जोड़ दें तो 1/4 हो जाता है, तो ये समीकरण बना। तो 1 और 2 को जब घटाएंगे तो x का मान और y का मान हमारा निकल जाता है। हो गया नोट, चलो इसी क्वेश्चन में तीसरा है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया होगा। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, मतलब टेस्ट हो रहा है जिसमें यश ने 40 नंबर अर्जित किए मतलब प्राप्त किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक मिलते थे, मतलब उसका सही जाता था तो 3 अंक मिलता था, और अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की कटौती हो जाती थी, मतलब जब गलत करता था तो 1 अंक कट जाता था। यदि उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिलते और तथा अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करने के लिए टेस्ट में कितने प्रश्न होना चाहिए था या कितने प्रश्न थे। तो इसको हल करने के लिए पहले हम मानेंगे अपने मन से ना बाबू, क्या मानेंगे अपने मन से, कुछ मानेंगे, क्या मानेंगे देखते हैं। चलो मान लो सही प्रश्न बराबर x, सही प्रश्न बराबर x और अशुद्ध प्रश्न बराबर मतलब गलत प्रश्न बराबर y। ये हो गया आपका। अब क्या कह रहा है, शर्त पहला कह रहा है कि आपका बाबू सही जाता है तो 3 अंक 3 नंबर मिलता है, मतलब एक सही आंसर जा रहा है तो 3 अंक, तो सही प्रश्न के लिए 3 अंक पा रहे हैं, और गलत जब हो रहा है तो माइनस मतलब 1 कट जा रहा है, 1 नंबर कट रहा है तो 1 वाई लिखेंगे, क्योंकि प्लस में से जो आप 3 अंक पाए उसी में से तो घट रहा है। तो बराबर कितना अंक पाए हैं टोटल बाबू, क्वेश्चन में देखिए टोटल 40 नंबर पाता है। शर्त दूसरा कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि जो सही वाला प्रश्न था 3 नंबर जो मिलता था वो 4 मिलने लगे, और अशुद्ध होने पे 2 नंबर कट जाए, मतलब 2 वाई कट जाए। शुद्ध होगा तो 3 नंबर मिलेगा, अशुद्ध मतलब होगा तो 1 नंबर कटता था, तो 40 नंबर पाया था। शुद्ध क्वेश्चन पे कह रहा है कि ये 4 नंबर मिलता और अशुद्ध होने पर
2 नंबर कटता तो 50 अंक अर्जित करने के लिए कुल कितने प्रश्न चाहिए था, यही था। इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं। अब समीकरण को इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं, कर दें, चलो इसको पहले भी 2 नहीं मानेंगे तो इसको करेंगे 2 कॉमन ले रहे हैं तो x हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25। इसको समीकरण 2 मानो, इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया। अब क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 घटाने पर, तो घटाएंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25। माइनस 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 से तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, वाई वाई आपका कट गया, 3 में से 2 वाई जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और 40 में से 25 जाएगा तो 15 आएगा, तो x बराबर क्या आ गया 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है आपका 2x माइनस वाई बराबर 25, तो x का मान क्या निकाले 15, 15 दूनी 30 माइनस वाई बराबर 25, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस वाई बराबर 25 माइनस 30, तो माइनस वाई बराबर माइनस 5, माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर 5। तो बाबू शुद्ध मतलब सही प्रश्न के लिए सही प्रश्न कितना होना चाहिए था, सही प्रश्न क्या आया 15, और अशुद्ध प्रश्न, शुद्ध प्रश्न मतलब गलत प्रश्न जो था कितना आया था 5 नंबर। इसमें कहा है बाबू टोटल उसे, तो टेस्ट में कुल कितनी संख्या होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे टेस्ट में, क्या कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर क्या लिखें, कितना आया 15 प्लस 5 बराबर 20। इसमें टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कुल कितना होगी बाबू 20 होगी। क्या करना है, देखो शुद्ध प्रश्न को x मानना है, अशुद्ध प्रश्न को y मानना है। यदि हम सही कर रहे हैं तो 3 नंबर पा रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो -1 कट रहा है, तो कितना अंक मिला 40। फिर यदि हम वही अंक को 4 अंक पाते और 2 माइनस होता तो बराबर 50 अंक अर्जित करने में कितना क्वेश्चन होना चाहिए था, तो समीकरण 1 और 2 इसको माने, इसको 1 माने थे, इसको 2, इसको छोटा कर दिए क्योंकि 2 कॉमन हो रहा है, इतना आया। अब 1 2 को घटाएंगे तो x का मान 15 आ जा रहा है, फिर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 5 आ रहा है। सही प्रश्न की संख्या 15 है और गलत प्रश्न का हो जाएगा 5, ठीक है। अब टेस्ट में प्रश्नों की संख्या 15 प्लस 5 बराबर 20, टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें। इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन है बाबू, यहां पर आ गया होगा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन बाबू हमारा आ गया होगा। कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थल, मतलब एक कोई रास्ता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है, ए और बी, 2 स्थान है ए और बी, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते, मतलब एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, नहीं एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं। चलो, यदि कार भिन्न भिन्न चालों में से दिशा में चलती है, मतलब कभी तेज हो, कभी स्लो, कभी तेज, कभी स्लो, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कार की चाल क्या होगी,
दोनों कार की चाल क्या होगी। तो क्वेश्चन तो छोटा नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं। लिखेंगे माना चौथा क्वेश्चन है। माना ए का चाल x और बी का चाल y हो गया। ए का चाल x हो गया और बी का चाल बाबू हमारा y हो गया। तब 5 घंटे में चली गई दूरी। तो बताए थे ना दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल क्या है, ए वाले का कर रहे हैं। ए 5 घंटे में चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल क्या है, ए का x है और समय क्या है 5 घंटा है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा 5x। सेम इसी प्रकार बी द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी। तो बाबू बताए थे दूरी बराबर क्या होगा, इसमें भी वही होगा, चाल गुणे समय। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5x, इसमें भी हो जाएगा सेम, सॉरी इसमें x नहीं होगा। चाल क्या है, b का y है गुणे समय कितना है 5 घंटा। तो दूरी बराबर क्या आ गया 5y आ गया। और दोनों के बीच में अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर बराबर कितना है बाबू 100 किलोमीटर। दोनों के बीच में अंतर कितना है 100 किलोमीटर। तो चलो, तो इसको लिख सकते हैं 5x माइनस अंतर मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर, मतलब अंतर माने घटाना होता है। तो 5x 5y बराबर कितना किलोमीटर का अंतर है 100 किलोमीटर का। तो 5 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 20। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यह दोनों विपरीत दिशा में चले, यह दोनों स्थानों में कार द्वारा 1 घंटा में चली गई कुल दूरी 100 किलोमीटर है। दोनों स्थानों में कार द्वारा 1 घंटे में चली गई कुल दूरी 100 किलोमीटर है। क्या लिखेंगे, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में पढ़ना पड़ रहा है। दोनों स्थानों, क्या लिखेंगे, दोनों स्थानों से चली गई दूरी 100 है। ठीक है, दोनों स्थान अंतर था 100 का, लेकिन दोनों जब एक साथ चल रहे हैं तो x प्लस वाई बराबर 100 हो रहा है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को हल कर देंगे, 1 और 2 को हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर, घटाने पर लिख देंगे, चलो घटाने पर लिख देते हैं। तो एक क्या है x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा क्या है x प्लस वाई बराबर 100। घटाएंगे तो ये तो कट गया, y माइनस 2y और 100 में से 20 गया तो बराबर क्या आ गया -80, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर
80/2 तो y बराबर 40। y बराबर क्या आ गया 40। y का मान समीकरण 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं x माइनस वाई बराबर 20, तो 40 बराबर 20, तो x उधर जाएगा तो बाबू 20 माइनस में था तो इधर जाएगा तो प्लस 40, तो x बराबर 60। तो x का जो चाल था 60 हो गया और y का जो चाल था बाबू, मतलब a का जो चाल था, a का चाल आपका 60 है और b का चाल 40 है। ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करिए। तो इसमें क्या करना है, ये पांचवा है, चौथे का पांचवा है, माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y मान ले रहे हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, x और y। ये हमारा हो गया इतना वर्ग इकाई, इसको लिख दे रहा है। चलो अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यदि एक आयत के क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, बाबू जो क्षेत्रफल है उसमें 9 इकाई कम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें। चलो बाबू, तो क्षेत्रफल कितना है आपका एक्स वाई, इसमें क्या करना है, लंबाई में से 5 घटाना है और चौड़ाई में 3 जोड़ना है, तो बराबर कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। क्षेत्रफल में से यदि लंबाई में से 5 घटा रहे हैं और चौड़ाई में 3 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। तो इसको सही करो, एक्स वाई, इसका गुणा करोगे तो एक्स का एक्स वाई में करोगे तो एक्स वाई, एक्स का 3 में करोगे 3x, फिर 5 का y में करोगे -5y, फिर माइनस का 3 में करोगे 5 3 15 बराबर 9। ए बाबू एक्स वाई कट गया, क्या बचा 3x माइनस 5y, ए प्लस में है माइनस में उधर भेज देंगे बाबू, तो 9 + 15 3x माइनस 5y बराबर 24। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया। एक चीज गड़बड़ हो गया बाबू, एक यहाँ सॉरी, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो
तो इसका इसमें करेंगे बाबू, यहाँ एक कोष्टक में लिखना पड़ेगा। तो एक्स वाई इसमें करें तो +3x, फिर इसमें करेंगे -5y, फिर 3 का इसमें करेंगे 5 यहाँ 15 बराबर 9। एक्स वाई ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो +5y +15, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिए, माइनस था तो प्लस बराबर 9। अब एक कटा आपका -3x + 5y, इसको उधर भेजेंगे तो 9 -15। यदि इसको हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो 3x - 5y बराबर 15 में से 9 जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा आपका 6, -6, तो माइनस माइनस काट दो, तो 3x - 5y बराबर 6। समीकरण इसको 1 मानो, तब की बार गलत हो गया था। अब दूसरे में क्या कह रहा है, ये तो शर्त पहला था आपका, शर्त पहला। अब शर्त दूसरा कह रहा है क्वेश्चन में कि उसके क्षेत्रफल में यदि लंबाई में 3 जोड़ दें और चौड़ाई में भी 2 जोड़ दें तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है 67। तो लंबाई क्या x में 3 जोड़ रहे हैं, फिर y में 2 जोड़ रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल से 67 अधिक हो जा रहा है ना, यही है ना। क्या कह रहा है, इतना ही तो कह रहा है, हाँ इतना ही कह रहा है। तो बाबू इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करो, फिर इसके करो, ये तो आपको मालूम होगा ना इन दोनों का गुणा करना। तो x का y में करेंगे तो xy, x का 2 में करेंगे 2x, y का 3 में करेंगे 3y, 3 का 2 में करेंगे 3 2 6 बराबर xy + 67। xy कट गया, 2x + 3y, 6 उधर जाएगा तो 67 - 6, तो 2x + 3y बराबर कितना आ गया 61। समीकरण 2। अब इसके बाद आप लोग हल कर लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 हमने बना दिया, आप इसको हल करिएगा। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम फिर बताएंगे आपको। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।